class 4th. Today we are going to do exercises on gender. ठीक है. So the first exercise, ये बहुत important exercise है. This chapter is extremely important, है ना. तो इसको बहुत ध्यान से करो. So let's start with exercise B. Change the gender of the highlighted nouns. Make other necessary changes. अब आपको एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, और इस सेंटेंस में एक वर्ड हाईलाइटेड है. उस वर्ड का आपको क्या करना है, उस वर्ड का जेंडर चेंज करना है. ठीक है. अगर मैस्कुलिन है तो फेमिनिन करना है, फेमिनिन जेंडर है तो मैस्कुलिन जेंडर करना है. और ध्यान रखना कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो अंडरलाइन नहीं है लेकिन उनका भी जेंडर चेंज होना है. ठीक है. So the first one is, our landlady lives with her 2 dogs who keep her company. अब इसमें चेंज आपको क्या करना है, लैंडलेडी. ये हाईलाइटेड वर्ड है ना, तो ये जो फर्स्ट वन है इट इज़ ऑलरेडी डन फॉर यू. सो लेट्स सी. तो लैंडलेडी क्या है, लेडी कौन होती है, लेडी फेमिनिन जेंडर होती है ना. तो आप लैंडलेडी से क्या चेंज करोगे, इसका मैस्कुलिन जेंडर बनाओगे. तो लैंडलेडी का मैस्कुलिन जेंडर होता है लैंडलॉर्ड. तो आप एज इट इज़ कॉपी करोगे, आप लिखोगे आर, फिर जो हाईलाइटेड वर्ड है उसको चेंज करोगे, उसको लिखोगे लैंडलॉर्ड. लिव्स विद हर. अब यहाँ पे हर आ रहा है, मैंने बताया था कि हर जो होता है ये भी फेमिनिन जेंडर होता है. तो इसका मैस्कुलिन जेंडर होता है हिज. 2 dogs who keep her. अब यहाँ पे फिर आया हर, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे हिम कंपनी. ठीक है. अब इन टोटल देर आर 15 sentences. 10 sentences I will do for you and 11 from 11 till 15 you will do yourself. ठीक है. from 11 till 15 you will do yourself. Although I have done it for you, लेकिन दिमाग लगाइएगा, कॉपी मत करिएगा. यूज़ योर ब्रेन एंड देन डू इट. ठीक है. माई ब्रदर लिव्स इन नोंगपो. अब ब्रदर क्या है, ये मैस्कुलिन जेंडर है, तो आप इसको चेंज जब करोगे, फेमिनिन बनाओगे, तो ये क्या बन जाएगा, सिस्टर बन जाएगा ना. तो यहाँ पे लिखोगे माई सिस्टर लिव्स इन नोंगपो. माई ग्रैंडफादर is nearly 80 years old. ग्रैंडफादर का फेमिनिन होता है मदर, तो आप लिखोगे माई ग्रैंड मदर इज़ नियरली 80 years old. आप इसे बस थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, और थोड़ा सा ध्यान से मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर पढ़ लोगे, याद कर लोगे, तो बहुत ईजिली सब सॉल्व कर लोगे आप. ठीक. माई मिस्टर भाटियाज नेफ्यू इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल. यू हैव टू चेंज नेफ्यू. तो यू विल राइट, नेफ्यू का फेमिनिन जेंडर होता है नीस. ठीक है. ये याद करोगे तभी आप कर पाओगे. मिस्टर भाटियाज नीस इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल. वाई आई एम सेइंग टू लर्न करो, क्योंकि अगर आप लर्न नहीं करोगे तो नहीं सॉल्व होगा. ठीक है. द किंग प्रेड टू द गॉड्स फॉर रेन. द क्वीन प्रेड टू द गॉड्स फॉर rain. The man and his wife boarded the train at Nagpur. अब man को चेंज करना है. The woman and her husband, ये भी चेंज होगा. boarded the train in Nagpur. The lady and her friend took care of the children. The gentleman and his friend took care of the children. Priya's aunt and mother are news reporters. You have to change aunt and you have to change mother. What is the feminine of aunt? Uncle. Mother, father. So you write Priya's uncle and father are news reporters. The waitress took our order for lunch. Waitress का masculine क्या होगा, waiter. So you will write the waiter took our order for lunch. The headmaster of the boys' school is very strict.
You have to change headmaster and boys. You will write the headmistress of the girls' school is very strict. So 11th, 12th, 13th, 14th and 15th you will do yourself. This word is read as ferocious. ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज सी. राइट दीज नाउन्स इन द करेक्ट कॉलम. अब आपको ये बॉक्स दिया है, इसमें बहुत सारे नाउन्स हैं. आपको यहाँ पे कॉमन जेंडर दिया है और यहाँ पे न्यूटर जेंडर दिया है. आपको जो कॉमन जेंडर है वो कॉमन जेंडर के कॉलम में लिखना है, जो न्यूटर जेंडर है वो न्यूटर जेंडर के कॉलम में लिखना है. ठीक है, और कॉमन जेंडर न्यूटर जेंडर में कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई? चलो एक बार और एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ. कॉमन जेंडर न्यूटर जेंडर, जब हमें पता नहीं होता है कि किसी चीज़ का क्या जेंडर है, ठीक है, तब हम उसे कहते हैं कॉमन जेंडर. और जब कोई चीज़ नॉन लिविंग होती है, ठीक है, और ना तो फीमेल होती है ना तो मेल होती है, उसे हम कहते हैं न्यूटर जेंडर. ठीक है, तो 2-3 एग्जाम्पल आपको मैं करके दिखाती हूँ. अब यहाँ पे जो राइटर है, राइटर मतलब जो लेख लिखता है. लेख जो लिखता है वो तो एक पर्सन हो सकता है ना, लेकिन अगर मैं सिंपली कहूँ राइटर तो आपको नहीं पता कि मैस्कुलिन राइटर की बात हो रही है या फेमिनिन राइटर की बात हो रही है, तो आप सीधे सीधे लिख दोगे राइटर कॉमन जेंडर है. राइटर मैस्कुलिन फेमिनिन नहीं, कॉमन जेंडर है. ठीक. सेकंड, टेबल. अब अगर मैं टेबल की बात करूँ तो मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज विच टाइप ऑफ जेंडर इज टेबल, तो आप कहोगे न्यूटर जेंडर है, क्योंकि ये तो एक नॉन लिविंग थिंग है और ना तो मेल है ना तो फीमेल है, तो ये हो गया आपका न्यूटर जेंडर.